अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इलेक्शन से पहले प्रोग्राम का सिलसिला जारी था। दरमियान में इलेक्शन ट्रांसमिशन की खुसूसी नशरियात आपके लिए लेकर हाजिर हुआ और आपको लम्हा ब लम्हा हर चीज़ के हवाले से आगाह किया। जब इलेक्शन होने थे तब से लेकर इलेक्शन होने तक और नतीजे आने तक तमाम तफसीलात आपके सामने रखी। कौन किस पोजीशन में है। अब चल रहे हैं हुकूमत साजी के मराहिल। हुकूमत साजी के लिए बहुत सारी चीज़ें इस वक्त बात गश के अंदर हैं। कौन किस पोजीशन में है ये सब कुछ देखा जा रहा है कि कौन कितनी पावर में है, कौन नंबर गेम्स में ऊपर जा रहा है। रात गए तक की बात करें, सुबह की बात करें तो आज के दिन के आखिरी मिनट तक जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून बदस्तूर अपनी नशिस्तें बढ़ाते बढ़ाते 75 से ऊपर क्रॉस करता नजर आ रहा है, जबकि आज़ाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की तादाद 92 के ऊपर स्टैंड करी, जबकि दीगर आज़ाद कैंडिडेट्स जो हैं उनकी तादाद 5 पाएगी। उनमें से 3 लोग जो हैं वो शामिल हो रहे। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम में वसीम कादर जो हैं जनरल सेक्रेटरी लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम नून में शामिल हुए, तो तादाद इधर काफ़ी हैंडसम होती जा रही है। जबकि 54 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अपने हाथ में लिए हुए है, 17 MQM और ऐसे पाकिस्तान मुस्लिम काफ जो है 3 और JUI फे 4 के साथ सर फहरिस्त नजर आ रही हैं जमातें, और काफ़ी इस वक्त हैंडसम नंबर गेम चल रही है, जोड़ तोड़ भी चल रही है। आज़ाद उम्मीदवारान को कायल किया जा रहा है कि वो 5 साल तक हुकूमत में बैठने को तरजीह दें, ना कि अपोजिशन बेंचेस में बैठे। मैं शॉर्टली आगे बढ़ूंगा। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, जफर डोगर साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, हेड हैं सिटी 41 के, जबकि उनके साथ मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम नून सिटी फैसलाबाद हैं। दोनों मेहमानों को शुक्रिया। जबकि हमारे साथ कॉलर लाइन के ऊपर मौजूद हैं राय हैदर खरल जो कि NA 96 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इनके हवाले से कुछ चीज़ें र्यूमर्स जो हैं वो अफवाहें फैल रही हैं, क्योंकि मैं र्यूमर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनसे पहले हमने कॉल पे बात करके तस्दीक की तो उन्होंने इसको कंडेम किया कि ऐसा कोई मामला नहीं। तो उन्होंने कहा जी मैं अपना मौक़िफ़ TV पे बयान करना चाह रहा हूँ। राय साहब हमारे साथ कॉल पे, सबसे पहले उनसे आगाज़ में बात करता हूँ। राय साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का करम जी, फर्स्ट क्लास। कल शुदा मनसब खरल जो कि आपकी बरादरी की भी हैं और अजीज़ा भी आपने बताया, तो क्या आपके घर में मौजूद थी, एक मीटिंग भी हुई, फिर कुछ जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर कुछ खाते नज़र भी आए, तो उस तस्वीर को बड़ा वायरल किया गया और कुछ हलकों में तनकीद आपके ऊपर बड़ी खुलम खुला कर दी गई और दीगर हलकों में ये भी कहा गया कि आपने वापस उसी जमात में रुख किया है जहाँ से आप आए थे। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मेरी बहन है, मेरी फैमिली से हैं, वो वालिद साहब की तज़ियत के लिए आई थी। तो क्या बंदा अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को इस जैसे मैटर्स पे आने से रोक दे? ये बड़ी शर्मनाक बात है कि इस तस्वीर को लेके तो जो लोगों ने ये अफवाहें फैलाई, मैं इसको शर्मनाक बात कहूँगा जी। और ऐसा आप जड़ावाला की आवाम के प्यार को क्या कहेंगे, क्योंकि एक नाम उनके नाम भी एक नाम पैगाम दे दें, क्योंकि भरपूर उन्हें आपकी वोट सपोर्ट जी, एक मैं जड़ावाला की आवाम के लिए भी पैगाम दे दें जिन्होंने आपकी वोट सपोर्ट की है, उनके लिए क्या कहेंगे? जी आवाज आ रही है राय साहब हमारी? जी आवाज अब भी आई है। जी मैं कह रहा हूँ कि जड़ावाला की आवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको वोट और सपोर्ट किया? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपके एक्सपेक्ट से भर के उन्होंने आपका साथ दिया है? देखिए जी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्ट हुआ, इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, लोगों ने मेरे पे एतमाद किया और ये वोट और ये अमानत है तहरीक इंसाफ की। ठीक हो गया। तो मैं कभी सोच नहीं सकता हूँ कि ना मेरी फैमिली में इससे पहले कोई इस तरह की तो किसी ने की। ये तहरीक इंसाफ की अमानत है और इंशाअल्लाह ताला उस तक पहुँचेगी। चलें, बहुत शुक्रिया। राय साहब हमारे साथ मौजूद थे। राय हैदर अली खान खरल जो है वो जड़ावाला NA 96 से मौजूद है। बहुत शुक्रिया। मैं डोगर साहब की तरफ शॉर्टली बढ़ना चाहूँगा। डोगर साहब आप कैसे देखते हैं इस वक्त सूरत हाल? बड़ी क्लोजली मोनिटर हर कोई कर रहा है, ऑफरें करवाई जा रही हैं, ऑफर्स हो रही हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी खुश नज़र नहीं आ रहे। इस पूरी इलेक्शन जो सिलसिला चला है अभी भी कह रहे हैं जी हमें कुछ तसल्ली नहीं है। क्या तसल्ली अब पूरी 266 सीटों के साथ होगी? अवाम का मैंडेट मिल गया, अवाम के इज्जत करनी चाहिए जिन्होंने जिसको जितना मैंडेट दिया है उसके साथ अब आगे भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब आप इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करते तो फिर मामला ख़राब होते हैं। और अगर कहीं किसी को रिगिंग की शिकायत हैं तो हमारे अदारे मौजूद हैं, हमारी अदालतें मौजूद हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, वहाँ इंतखाबी उज़रदारियाँ दायर की जा सकती हैं। तो जिस किसी को इतराज़ है वो वहाँ जा सकता है। लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक बात होगी कि अगर कोई इन चंद हलकों के लेके
जहां वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो साबित किए बगैर आप कहें कि जी धांधली हो गई है। और जो बहुत सारे हलकों से जो सारे नून लीग का सफाया हुआ है वो कहाँ गया? वो तो तस्लीम कर रहे हैं, वो जो है वहाँ फेयर हुए हैं, और जहाँ आपको हराया गया वो आप अनफेयर हो गया। आज मतलब जहाँ हारे हैं वो हरवाया गया। तो इस तरह मतलब ये बड़ा ख़तरनाक बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ बिलाल ये भी देखना होगा कि हमारे यहाँ ये सिलसिला कहाँ चलता कहाँ से। आप देखेंगे सारा सिलसिला अगर पीछे मुड़ के देखें तो 2013 से शुरू हुआ था। 2013 में अच्छी भली चलती हुई हुकूमत को 2014 में धरने दे के रखवाया गया, उसको पूरे जमहूरी अमल का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की गई। उस वक्त के जो ज़िम्मेदारान थे, जो हमारे मुख्तलिफ़ अदारों के, वो इस सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं कि जिन्होंने ट्रैक से हटाने के लिए अपना किरदार अदा किया है, कि चलती हुई हुकूमत का बेड़ा गर्क किया और एक खामखा एक गैर जमहूरी तरीके से पूरा सब कुछ तहस नहस करके रख दिया गया। और वज़ीर आज़म हाउस पे धावे बोले गए और सुप्रीम कोर्ट पे धावा बोला गया, पता नहीं कहाँ कहाँ, ये पूरी दुनिया में तमाशा लगा के रख दिया गया। उस वक्त तरक्की के इशारे देखें आप कि वो कहाँ तक किस तरफ मुल्क जा रहा था। तो फिर सिर्फ 2018 के बाद की बात नहीं होगी, उससे पहले की भी बात होगी जब ये सिलसिला शुरू हुआ था। बिल्कुल सही। तो सोचना चाहिए उन लोगों को भी जो मुख्तलिफ ज़िम्मेदार सीटों पे बैठ के भी गैर ज़िम्मेदाराना हरकतें करते हैं। तो आज हम भुगत रहे हैं जो सूरत हाल, जिसमें हर कोई एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान नज़र आता है। तो ये पता नहीं कब 76 साल हो गए, कब हम सोचेंगे, कब हम इस तरफ बढ़ेंगे कि जहाँ हर कोई अपनी हदूद में रहे और अपना अपना कौमी फरीज़ा जो उनके ज़ुम्मे आइनी फरीज़ा लगा हुआ है वो अदा करे और हदूद से कोई ना तजावज़ करे। जब अपने अपने हदूद में सब रहेंगे तो कभी इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होगा। एक चीज़ तय है कि हुकूमत बहरहाल सियासतदानों को ही करनी है। जब हुकूमत सियासतदानों को ही करनी है, हुकूमतें पॉलिटिकल ही बननी है, तो पॉलिटिकल लोगों के हाथ में ही मामलात होने चाहिए। जब आप फिर आमरीत का सहारा लेके या मतलब अस्करी अदारों का सहारा लेके इक़्तिदार में आने की प्लानिंग भी करेंगे तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आप सारा कुछ उनकी मदद से करने की कोशिश करें और बाद में ख़राबियों की जिम्मेदारी उन पे डाल दें और अपने आप को बरीज़ुम्मा कहें। फिर आप बुज़दार जैसे लोगों को मुसल्लत करें, नालायक टीम बनाएं जो डिलीवर ना कर सके, और फिर आप कहें जी कि जब एक आइनी तरीके से आपको हटाया जाए फिर आप कहें जी कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई। तो ये नहीं हो सकता कि ज़ाती मफादात के लिए कौमी मफादात को दाव पे लगा। मैं आपको वापस आऊँगा। मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब मौजूद है। मियाँ साहब, एक सवाल पाकिस्तान से नून के हर वर्कर ने, हर रहनुमा ने हमें मैसेज किया, हम इलेक्शन ट्रांसमिशन में उसे डिस्कस करते रहे क्योंकि उसके बाद ये पहला शो है, तो लोग सुनना चाहते हैं कि आखिरकार ये हुआ क्यों, ये क्या वजह थी कि पाकिस्तान मुस्लिम नून को इस डिवीजन के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतनी इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो 16 माह की PDM की हुकूमत रही है उसमें जो महंगाई हुई है, उस महंगाई का लोगों ने गुस्सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे निकाला है। और फिर ये इलेक्शन से चंद दिन पहले जो इमरान खान को सज़ाएँ दी गई रोज़ डेली बेसिस पे, आज तोशाखाना का फ़ैसला हो गया, अगले दिन एक और केस का फ़ैसला हो गया और उसके बाद फिर इद्दत में निकाह का फ़ैसला हो गया। मैं समझता हूँ कि वो भी हमदर्दी का वोट जो है वो इमरान खान को मिला है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखें तो ऐसी पिक्चर नहीं है जैसी पिक्चर पोर्ट्रे की जा रही है। ये रॉन्ग पिक्चर पोर्ट्रे की जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बुरे तरीके से हार गई और PTI ने क्लीन स्वीप किया है। अगर आप ओवरऑल रिजल्ट्स को देखें तो इस वक्त PTI का जो वोट है वो 92 उनके नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं जो PTI की सपोर्ट से जीते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 79 पे खड़ी है। और ये इतने थिन मार्जिन है, इसके ऊपर जो रॉन्ग पिक्चर पोर्ट्रे की जा रही है ये दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है नेशनल असम्बली में, और पंजाब में भी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। वो आपकी बात सही। हमने असल पॉइंट जो है वो रेज करना है दोबारा से। मैं क्योंकि यहाँ ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं ब्रेक के बाद दोबारा इसी बात को मियाँ साहब से कंटिन्यू करूँगा कि डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद और डिवीजन फैसलाबाद के लोग हमसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया कि डिवीजन फैसलाबाद में से जंग के सेक्रेटरी जनरल भी हमें एक मैसेज किया कि हम ये जानना चाहते हैं ये हुआ क्यों, इतनी शिकस्त का सामना, कौन इसका मलबा अपने सर लेगा, कौन इसका सेहरा अपने सर लेगा, कि ये शिकस्त और इसे कवर अप करने का प्लान क्या होगा। क्योंकि सेक्रेटरी जनरल सिटी के इनसे ये गुफ्तगू जारी है कि एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम से पहले मियां ज़िया रहमान साहब से हमारी गुफ्तगू जारी थी। मियां साहब क्या कहेंगे लोग, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लें अपनी गुफ्तगू को, अपने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से निकल आएँ। फैसलाबाद में ये शिकस्त तो हुई है, डेफिनेटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे भी बढ़ना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून ने शिकस्त को तस्लीम किया है? क्यों देखें, जब भी मीटिंग्स होती थी आप शेख एजाज साहब ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन जलसे के अंदर भी जो कुछ हुआ सब ने देखा। उम्मीदवारान सीरियस नज़र नहीं आए। हम बार बार आपके मौजूदगी में भी कहते रहे कि बहुत लाइट लेके बैठ गए इस चीज़ को कि पता नहीं साड़ी सच्ची गल हो गई है, लेकिन वो उम्मीदवारान इसको इतना लाइट लिया है जिसके नतीजे यकीनन तौर पे कुछ डिस्टर्बिंग तो हैं। देखिए, मैं इस बात से इत्फाक नहीं करता। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिन लोगों को टिकट अवार्ड किया गया है, उन्होंने बेहतरीन तरीके से इलेक्शन लड़ा, उन्होंने बेहतरीन अपनी कैंपेन चलाई। उनके इलेक्शन लड़ने में, उनकी मेहनत करने में कोई शक नहीं है। रही बात वोटर के वोट देने की, तो फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर वोटर ने महंगाई का जो गुस्सा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भरपूर तरीके से निकाला है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल स्टेट है। जब इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुई, इंडस्ट्री बंद हुई, तो उसका इफ़ेक्ट आम आदमी पे भी आया। जब आम आदमी पे इफ़ेक्ट आया तो आप देखें, जो इमरान खान के IMF के मुआहदे की वजह से जो डिफरेंट जो सब्सिडीज़ विदड्रॉ की गई, तो उसकी वजह से आम आदमी जो है उसका जीना जो है वो मुश्किल हुआ। अशिया ज़रूरिया ज़िंदगी उसकी क़ुव्वत खरीद से बाहर गई। आपसे बात का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ मेरे साथ कॉलर लाइन के ऊपर मियां अली सरफराज साहब मौजूद हैं। NA 103 से ये कामयाब हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार। लेने का मकसद, क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान नून के रहनुमा मौजूद हैं, तो हम उनको लाइन पे इसलिए लेना चाहते हैं कि 3 लोग जो हैं चिन्योट में टोटली सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं अब पाकिस्तान मुस्लिम नून के पास जा चुके हैं। मियां अली सरफराज साहब, वेलकम इन आवर शो। हेलो, खैरियत से अली भाई, आप ठीक ठाक हैं? जी बिलाल डोगर साहब, थैंक यू वेरी मच जी। अली भाई क्या कहेंगे, इस वक्त काफ़ी हद तक अफवाहें जो हैं वो गर्दिश में हैं लोगों के बारे में सब कुछ। क्या आप राब्ते में, क्योंकि एक मीटिंग भी कॉल की गई है आप लोगों की लाहौर के अंदर, जिसमें तमाम मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि गुज़श्ता 3 दिन से हमने ये देखा कि ये कहीं ना कहीं खलल नज़र आ रहा था कि आपकी जमात लोगों को एक जगह जमा नहीं कर रही थी, कॉन्टैक्ट नहीं किया जाता लोगों से, जहां लोगों से कोई और कॉन्टैक्ट शुरू कर चुके थे। तो अब लोगों को एतमाद में लिया जा रहा है, तो क्या सूरत हाल है, क्या चीज़ें डिस्कस होंगी उस मीटिंग के अंदर, क्या लाहे अमल है आप लोगों का? देखिए जी, हमारी जमात के जितने लोग भी इलेक्ट हुए हैं एज MNA, मैं समझता हूँ हमारी जमात में काफी हद तक पहले फिल्ट्रेशन हो चुकी हुई है। कोई भी शख्स अपनी जमात छोड़ने को तैयार नहीं है। बासवाई एक नाम आया सामने लाहौर से, और उस पर मुझे बड़ा अफसोस है कि उन्होंने अवाम का मैंडेट जो है, जो हमारी जमात को वोट पड़े हैं, उसके बाद उनको ये फैसला नहीं करना चाहिए था। कल जिन साहब ने मरियम नवाज साहबा के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं उसको बड़ा अफसोसनाक वाकया समझता हूँ। और हमारी जमात के अब इस वक्त जितने भी इलेक्टेड बंदे हैं, मुझे उनकी तरफ से कोई फिक्र नहीं है, सब क्रेडिबल लोग हैं और इंशाल्लाह अपनी जमात के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट बनाने की ख्वाहिशमंद जमात है पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ऑफर्स तो लगा रही है, क्योंकि देखें ना डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से 3 लोग जा चुके हैं, तैमूर अमजद लाली जा चुके हैं, सदा जुल्फ़कार अली शाह जा चुके हैं, मोहम्मद साकिब खान चदर जा चुके हैं। तैमूर अमजद लाली आपकी जमात के हमायती याफ्ता उम्मीदवार थे, जबकि साकिब खान वड़ाइद जो हैं, चदर जो हैं, वो गले में बाकायदा आपका पटका पहनकर कैंपेन करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग अब खिसकना तो शुरू हो गए हैं। मुझे तो अभी इन बातों की कोई तस्दीक नहीं है, ये आप क्लेम कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने बकायदा वीडियोस के जरिए पैगाम दिया। बात में भी इस बात को अभी तक कंफर्म नहीं समझा जा रहा और क्लेम्स है। और मैं नहीं समझता कि कोई भी बंदा एक 30 सीटों वाली जो अपने आप को कौमी जमात कहते थे, मुस्लिम लीग नून का वजूद ऐसे खतरे में पड़ गया, वो तो जमात ही खत्म हो गई है। जब नवाज शरीफ साहब लाहौर से सीट हार जाए, शहबाज शरीफ साहब हार जाए, मरियम नवाज साहबा सीट हार जाए, तो कौन सा बंदा अपना पॉलिटिकल करियर खराब करके उनकी जमात में ज्वाइन करेगा? अगर तो किसी ने आखिरी इलेक्शन लड़ना है तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई इस किस्म का काम करेगा तो वो तो फिर मेरे ख्याल से हल्के में भी नहीं जा सकता और ना ही लोग उसको अपने हल्के में जाने देंगे। क्या इलेक्शंस को अब आप ये तो फिर मानते हैं ना कि आप कह रहे हैं नून लीग आउट हो गई है, तो फिर ये साफ और शफाफ इलेक्शन है, तो फिर एहतजाज किस चीज के कर रहे हैं? भाई मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन है। हमारे शहबाज की 150 से ऊपर सीटें अभी सारी चैलेंज होंगी,
पीटीआई तो इस वक्त पीटीआई तो पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट दोनों बनाने की पोजीशन में है। अगर ये रिजल्ट हमारे ये जहां जहां पे धांधली की है और जहां जहां हर हल्के में धांधली की गई है, मेरे हल्के के अंदर मैं समझता हूँ अगर फिर इलेक्शन होता तो 100 लाख की लीड थी। फिर तो हम कहीं नहीं कह रहे इलेक्शन को, हमने अपना हक अदा किया है। इस तरह जोरों शोर से वोट डाले हैं कि कई जगहों पे लीड जितनी ज्यादा है वो करना पॉसिबल रहा नहीं है। चलिए, मियां अली सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आप क्या इस पर कमेंट करेंगे? वो कह रहे हैं जी नून लीग आउट हो चुकी है, रिजल्ट फिर भी नहीं मानते, तो फिर ये जमात इस वक्त कहाँ स्टैंड करी? बिलाशुबा उन्होंने जो सीटें जीती हैं उनको मुबारक हो, लेकिन ये मौक़िफ़ के जहाँ जो जीत गए हैं वो ठीक है, जहाँ से हार गए हैं वहाँ धांधली हो गई है, और जहाँ जीते हैं वहाँ भी अभी वो कह रहे हैं को कसर रहती है इतनी बड़ी लीडों के बाद। देखिए बिलाल, एक बात जो है वो समझने की है कि एक सीटें जीतना और होता है, और उसके साथ साथ ये कहना कि जमात वाश होगी, हम इस सेंस में तो कह सकते हैं कि फैसलाबाद डिवीजन से मुस्लिम लीग नून आउट होगी जी, वाश। लेकिन बट इट डजंट मीन कि उसका वोटर ख़त्म हो गया। नहीं कहा, अभी कल हमने कहा था कि 9 लाख से ज़ायद वोट पड़े हैं मुस्लिम लीग नून को, 9,23,708 ये फैसलाबाद में जो जी, फैसलाबाद में, और 12 लाख से कुछ ज्यादा 12,67,514। तो ये एक 3-3.25 लाख का वोट है जो पीटीआई का ज्यादा है। बिल्कुल, तो दोनों जमातों का वोट बैंक भी मौजूद है। हाँ, जीत हुई है, बिल्कुल पीटीआई जीती है, इसमें कोई शक ही नहीं। और जो धांधली के इल्ज़ामात हैं इनमें काफ़ी हद तक सदाकत इसलिए लग रही है जिन सीटों का वो कह रहे हैं कि धांधली के इल्ज़ामात महज पीटीआई नहीं लगा रही, जमात इस्लामी भी लगा रही। आज जमात इस्लामी कराची के सदर और नईम साहब जो हैं सीट विड्रॉ कर दी, उन्होंने सीट छोड़ दी, कहते हैं कि मैं तो नहीं जीता भाई, मुझे क्यों जिता रहे हैं आप, ये तो यहाँ से तो पीटीआई का बंदा भी जीता है। ऐसी वीडियो एक जनूबी पंजाब से नून लीग के शख्स की भी आई है, तो वो उन्होंने छोड़ दी, उन्होंने कहा कि ये उनकी सीट है, उनको दे दी। इसी तरह जमात इस्लामी भी धांधली का इल्जाम लगा रही है, पीटीआई भी लगा रही है, खुद पीपल्स पार्टी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो को धांधली से हराया गया, खुद नून लीग कह रही है कि नवाज शरीफ को मनसेरा से धांधली से हराया गया। तो इसका मतलब ये इलेक्शन की शफाफियत जो है उस पर हर्फ तो आया है, और ठीक ठाक किस्म का हर्फ आया है। इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इलेक्शन कराने में बुरी तरह नाकाम रहा है जिस पर ज़्यादातर सियासी जमातों का इत्तेफाक हो। जब तमाम बड़ी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार भी धांधली के इल्ज़ाम लगाएं जिस इलेक्शन पर, तो उसका क्या होगा? 77 में बहुत चंद सीटों का इल्ज़ाम था जब भुट्टो साहब के खिलाफ पीएनए की तहरीक चली थी, तो बाद में वो मार्शल पे मुंतज हुई थी। तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन मुल्क में बन रही है। इस पे हमारे अरबाब इख्तियार को सोचने की, और यकीनन वो सोच रहे होंगे कि ये जो सूरत हाल इमर्ज हो रही है, आप देखें कि हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। बलूचिस्तान सुबह KPK में रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, दूसरे मुल्कों के साथ रास्ते कट रहे हैं, और पंजाब में जो सूरत है, अल्लाह खैर करे, इस मुल्क की बहुत संजीदा सूरत हाल है, बड़ी सीरियस सूरत हाल है। और मैं यहाँ कहता हूँ कि यार पाकिस्तान को पहले रख के सोचना चाहिए कि जो भी है, सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम हैं, और हर शख्स जो है इस चीज़ को देखे, गौर करे इस पे, ये मजाक नहीं है। इलेक्शन बड़ा एक संजीदा और सीरियस अमल होता है, उसके नतीजे में हुकूमतें बननी होती। तो जो ज़ाहिर है जो मुतासरा फरीक होगा, अगर कोई समझेगा उनके फॉर्म 45 अगर टैली कर रहे हैं कि वो उनके मुताबिक आप जीत रहे हैं, तो वो तो शोर मचाएगा धांधली का। तो इस पे मैं समझता हूँ कि वो अदालतें या वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जहाँ जहाँ ये दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं, उनको फौरी तौर पर इन दरख्वास्तों को एंटरटेन करते हुए उनका डिसीजन करना चाहिए, ताकि ये शकूक व शुबहात ख़त्म हो सकें कि धांधली हुई है या नहीं। इलेक्शन बहरहाल शफाफियत उसकी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के नताइज के बाद पता चल जाएगा कितना शफाफ है। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं होना चाहिए जैसे गुज़श्ता जो 2018 के इंतखाब में हमारा बहुत ही ये बुरा पहलू है कि उनका पूरा कासिम सूरी का पूरा टन्योर स्टे ऑर्डर पे गुजार दिया। मैं वापस ये बड़ी खतरनाक बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए, फौरी फैसले होने चाहिए। फौरी फैसले होने चाहिए। डॉक्टर साहब की बात बहुत सही है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो 4-4 साल तक चल जाते हैं, और 2.5 साल बाद भी हमने केसेस के फैसले होते देखे। इस हवाले से बहुत फिल फॉर और हमें क्विक रिस्पॉन्स आना चाहिए, ताकि जिसका फ़ायदा हल्कों के बैठे अवाम जो है वो ले सके, क्योंकि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं हुकूमत साजी की। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन फैसलाबाद बड़ा अहमियत का हामिल है। यहाँ नशिस्तें टोटल 38 सूबाई असम्बली और 18 कौमी असम्बली की थी। 3 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं कौमी असम्बली में, जबकि 15 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान के पास हैं। 38 में से 6 पाकिस्तान मुस्लिम नून ने विन की, जबकि 2 आज़ाद थे और इसमें से बाकी नशिस्तें जो बचती हैं यानी कि 30 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान के पास थी। 2 आज़ाद उम्मीदवारान जिनका नाम सैयद जुल्फ़कार अली शाह है, PP 96 चिन्योट 3 से वो शामिल हो गए पाकिस्तान मुस्लिम नून में, जबकि PP 97 चिन्योट 4 जो है मोहम्मद साकिब खान चदड़ भी पाकिस्तान मुस्लिम नून में शामिल हो गए और ये कुल मिला के पाकिस्तान मुस्लिम नून की हो गई 8, जबकि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार तैमूर अमजद लाली जो PP 94 चिन्योट 1 से हैं वो भी शामिल हो गए। तो अब टोटल 29 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान के पास है, जबकि 9 नशिस्तें और एक मखसूस नशिस्त जो पाकिस्तान मुस्लिम नून ने फैसलाबाद से ऑलमोस्ट वो उनकी क्लियर हो जानी है, क्योंकि वो उस नंबर पर स्टैंड करी है जो कि इस वक्त सिक्योर नंबर है। उज़मा जबी राजा वो बनती हैं, तो ये 10 रुकने सूबाई असम्बली जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के बन जाते हैं और 29 का तादाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की है। मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब की तरफ बढ़ेंगे। मियाँ साहब, बड़ा नंबर है बिलाशुबा, आप लोगों ने 9,23,708 वोट हासिल किए। अब तो आपके वोट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि नशिस्तें भी आपके साथ और आ गई हैं। तो अब वैसे क्योंकि देखें वही बड़ा खिलाड़ी होता है जो डिफीट को एक्सेप्ट करके अगली की तैयारी करता है, तो आपने को सोचा है कि ख़ास तौर पर जिन लोग, ये एक आरा है, मैं एक तज्जिया पेश कर रहा हूँ कि कुछ बहुत सारे लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो यूनियन कौंसिल लेवल्स पे जैसे आम आदमी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंची, ऐसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नीचे से वर्कर उठाना चाहिए। उस वर्कर को अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, हम उन पर तनकीद करते रहे, मैं खुद करता रहा नोटिफिकेशन बांटने पर, लेकिन वो आज उनके काम आए कि उन्होंने निचली लेवल पर जाके अपनी तंजीम साजी और ग्रुपिंग और सब कुछ बहुत बेहतरीन अंदाज में टैकल किया। तो फ्यूचर में आपको सो, क्योंकि आप बड़े ही मॉडर्नाइज सोच से चलते हैं, सोशल मीडिया को भी अडॉप्ट करते हैं, आपकी टीम भी मौजूद है, आप शेख एजाज दोनों इस चीज़ को बड़ा अप लेवल पे लेके चलते हैं, तो इस हवाले से कोई चीज़ सोची, कोई फैसला किया कि अब सर जोड़ के बैठकर आगे करना क्या है? देखें, ये जो फैसलाबाद के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फ़ाल करने की बात है, वो जब से राना सनाउल्लाह खान साहब को पंजाब का सदर बनाया है, मैं समझता हूँ कि वो न सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि पूरे पंजाब के अंदर जितनी फ़ाल हुई है वो माजी में कभी भी नहीं रही। लेकिन मैं ये बात खुले लफ्ज़ों यहाँ तस्लीम करता हूँ कि फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर हम आम आदमी को अपना जो पैगाम है वो पूरे तरीके से देने में, रियलाइज़ कराने में हम नाकाम रहे हैं। जो महंगाई का तूफ़ान बरपा हुआ जिससे गरीब आदमी का जीना अजीरन हुआ, अशिया ज़रूरिया ज़िंदगी उसकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर गई। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये हमारी वजह से नहीं हुआ, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। वो जो एक IMF के साथ उसने मुआहदा किया था जिसमें तमाम सब्सिडीज़ को विदड्रॉ किया गया, ये पैगाम हम लोगों तक पहुँचाने में नाकाम रहे हैं। अच्छा, उसका नतीजा ये आया है कि जो फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हारी है। लेकिन फिर भी मैं इस हार के बावजूद, ये जो भी आपने फिगर कोड किया है, अगर 12 लाख वोट PTI को मिला है तो 9 लाख लोग वो भी हैं जिन्होंने हमारे इस पैगाम के साथ इत्तेफाक किया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट किया है। इसमें एक चीज़ ऐड कर लें कि जब आगे चलेंगे, लोगों से दोबारा राब्ते बढ़ाएंगे, दोबारा कॉन्फ्रेंस होंगी, पार्टी की मीटिंग्स होंगी, तो क्या लग नहीं रहा कि अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा मोमेंटम, क्योंकि आप खुद अपने लफ्ज़ बोले, यही लफ्ज़ों पे पर मैं हमेशा सवाल करता रहा हूँ, डोगर साहब से भी गुफ्तगू इसके ऊपर हुई कि आप लोग कहीं ना कहीं मैसेज पहुँचाने में, आपके उम्मीदवारान सोशल मीडिया पे और सोशल कैंपेन्स में बड़े कमज़ोर नज़र आए, जबकि दूसरी जमात हिट करती है, एक बयानिया बनाती है और इतना बयानिया को रिपीट करती है कि वो सच साबित हो जाता है, जबकि आप लोग अपने किए हुए कामों को लोगों तक पहुँचाने में, उनको बावर करवाने में कहीं ना कहीं बड़े नाकाम रहे हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमें अपनी सफ़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, हमें दोबारा से रीअलाइन होने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये जो नाकामी है, इस नाकामी से हमें अपनी गलतियों को सीखना चाहिए, अपनी गलतियों को पिन पॉइंट करके हमें इस सफ़र को दोबारा से नए सिरे से आगाज़ करना चाहिए। जहाँ पर गलतियाँ हैं उसका तदारक करना चाहिए और जो हमारा आम वर्कर है, जो हमारा इस वक्त नज़रियाती वर्कर है, अगर वो किसी वजह से पार्टी से या
पार्टी अहदेदारान से किसी वजह से दूर है तो उसे हमें करीब लाने की ज़रूरत है, उससे तजावीज़ लेने की ज़रूरत है। उन तमाम तजावीज़ के मुताबिक फिर हमें दोबारा से इस सफ़र को वहीं से शुरू करने की ज़रूरत है जहाँ पर हमसे कहीं गलती होकर उसमें दरार आई है। डॉक्टर साहब, आप कैसे समझते हैं ये पाकिस्तान से नून के लिए बड़ा ही क्रूशल टाइम है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के अंदर एक निशस्त, अगर सिटी सदर की बात करें, सिटी तहसील फैसलाबाद के अंदर एक भी निशस्त नाकाम रहे जीतने के अंदर। कुछ लोग आ जाएं तो वो एक अलग बात है, लेकिन बिला आखिर वो इनकी निशस्त तो नहीं होगी। आप क्या समझते हैं कि असल अब चाहिए क्या पाकिस्तान से नून को, वो क्या करे कि दोबारा अपना खोया हुआ स्टेक वापस हासिल कर सके, जिसको किला कहते थे उस किले को दोबारा फतह से हमकिनार कर सके? देखिए बिलाल, एक तो पंजाब गवर्नमेंट ये इनको लेनी चाहिए और मरकज़ में अपोजिशन में बैठना चाहिए, या पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनवा के खुद मरकज़ में बैठ जाएं, क्योंकि वहाँ किसी न किसी की हुकूमत तो बनवानी है। बिल्कुल। अगर उसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो मुल्क दोबारा नए इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। अगर कोई भी जमात हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना हो तो दोबारा इंतखाब की तरफ जाएंगे तो नून लीग तो बिल्कुल ही उड़ जाएगी, अब इन जमातों के अपने मफाद में है कि एक हुकूमत आपस में मिल के बैठ के कौमी इत्तफाक की राय से बना लें, और बेहतर नून लीग के लिए बेहतर ये है कि सिर्फ पंजाब ले ले और मरकज़ में पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म लेके उसकी हमायत कर दे। ये मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन अगर इक़्तिदार की हवस में बाज़ लोग जो है ज़ाहिर है वो हर सूरत इक़्तिदार में से चिमटे रहना चाहते हैं, पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाए, तो ऐसे लोगों की वजह से ज़ाहिर है वो वज़ारत उज़्मा लेने में हर सूरत उनका इंटरेस्ट होगा, बस टैग लगे वज़ारतें मिलें फलां हो। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये मरकज़ में इस बार मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत ली तो इसके लिए बड़ा ख़तरनाक होगा, और आइंदा जो भी इलेक्शन होगा उसमें बिल्कुल इसका मुकम्मल सफाया हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त मरकज़ से जो भी ख़राबी जो पड़ती है गले वो मरकज़ी हुकूमत के खाते में पड़ती है, और सूबाई हुकूमतें महफूज होती हैं। आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात तो सूबों के पास हैं, सब कुछ डिलीवर करना, जो फंड्स आपको वफाक से मिल जाने आपने लगाने हैं बस। क्या परवेज़ लाई ने सारा गैर मुसलमाना तरीके से सारा काम नहीं किया था? सब कुछ बना के गुजरात को डिवीजन बना के सारा फंड पता नहीं कितने अरब उधर लेके चले गए, पूरे पंजाब का बेड़ा गर्क। किसी ने पूछा उनसे कि सारी इतनी आप बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, इतनी आप पूरे बुरे तरीके से सारे फंड्स, और पंजाब फैसलाबाद जैसे ज़िले को, फैसलाबाद जैसे डिवीज़न को इतनी बुरी तरह इग्नोर किया गया और बंदर बांट हुई वसाइल की, लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं। शहबाज शरीफ टारगेट है क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म हुक्मरान पे नज़र होती है, वो लोगों को इतनी बारीकियों का नहीं पता कि सूबे क्या मतलब, वो समझते कि जो वो है वो जिसकी हुकूमत है मरकज़ में वही पूरा मुल्क चला रहा है। तो यही नून लीग के साथ हुआ है। अब भी अगर इसने बुरे तरीन दौर में ये हुकूमत लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी इस पोजीशन में, अभी मुल्क इस पोजीशन में नहीं है अगले 2-3 साल कि कोई बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ दे सकेंगे। पंजाब में मजबूत करें, मरकज़ में पीपल्स पार्टी को दें, और इनमें मैं कहता हूँ ठीक है राना सनाउल्लाह खान का बड़ा रोल है पार्टी को मजबूत बनाने, लेकिन पार्टी में असल जान मरियम नवाज ने डाली है। मरियम नवाज अगर जिस वक्त नवाज शरीफ एग्जाइल में थे, शहबाज शरीफ बाहर, सारी फैमिली, ये वो वाहद खातून थी जिसने, मुझे बड़े शदीद तहफ़्ज़ात हैं इनके साथ, बड़े, मैं नून लीग का क्रिटिक हूँ, बहुत पुराना नाकद हूँ इनका, लेकिन एक फैक्ट है कि पार्टी के लिए जो किरदार मरियम नवाज ने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए किया, पार्टी को रीऑर्गेनाइज रीस्ट्रक्चर करने में, वो बहुत यादगार किरदार है। वही नवाज शरीफ के बाद वो वाहिद लीडर है जिसको सुनने के लिए लोग आते हैं, ना शहबाज शरीफ को सुनने, ना हमजा को, ना किसी और को सुनने आते हैं, सिर्फ मरियम नवाज को आते हैं। तो मरियम नवाज को फाल करना चाहिए, मरियम नवाज पार्टी को बचा सकती है, मरियम नवाज पार्टी को बचा सकती हैं। इसी के ऊपर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान से नून को बहुत ही रीऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, दोबारा से अपनी सफ़ें, मियाँ साहब ने इसे एडमिट किया कि अब डेफिनेटली वही शाह सवार मैदान जंग के अंदर दोबारा फातेह होता है, जो गिर के दोबारा से अपने आप को इसके लिए तैयार करेंगे, वो दोबारा दौड़ने के लिए तैयार है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी इस वक्त पाकिस्तान से नून को ऑर्गेनाइज करने की, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें अगर आपका हरीफ अच्छा कर रहा हो तो उससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आपने भी आगे बढ़ना है, उसी मैदान में आपने भी आगे चलना है, और दाव पेच तो सीख कर दूसरे को मात देने के लिए ये ट्राई एंड ये कहते हैं ना
प्यार और जंग के अंदर फिर सब कुछ जायज़ है। जब जायज़ सब कुछ हो तो फिर जायज़ को जायज़ बनाकर लेकर दूसरों से सीख के भी आगे चलना चाहिए। मैं बिला ताखिर अब आगे दोबारा से बढ़ूंगा, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब मौजूद हैं। मियाँ साहब, आपको लगता है कि यहाँ शेख इजाज़ साहब भी एक दिन बैठे थे तो उन्होंने इस पे कहा कि जब उन्होंने उनसे पूछा तो आपसे भी पूछा था, टिकटों की तकसीम के हवाले से जो शक व शुबहात थे, बड़े बड़े नाम निगलेक्ट किए गए, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी हुई जिसमें शफीक गुज्जर जैसे नाम हैं, तो उसका नुकसान भी पार्टी को उठाना पड़ा है। मैं आपके सवाल से पहले मैं डॉक्टर जी, साहब ने बिल्कुल बात श्योर। की है, मैं उसके थोड़ा सा श्योर, जवाब देना चाहूँगा। देखिए, बाज़ औक़ात मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून में या जो पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल अवेलेबल लॉट है, उसमें जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का मकाम है, मैं समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को इस वक्त इक़्तिदार की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान जिन मुआशी और दूसरे बहरानों का शिकार है, इस वक्त पाकिस्तान को मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जैसे लीडर की ज़रूरत है। यहाँ बात हो रही थी कि मुस्लिम लीग नून को वफाक में हुकूमत नहीं लेना चाहिए। हमें तो हुकूमत तब भी नहीं लेनी चाहिए थी जिस वक्त ये इमरान खान ने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया था। साढ़े तीन साल उस मुल्क उसने बिला शिरकत गहरे यहाँ हुकूमत की। हुकूमत करने के बाद उसने तमाम तर उस वक्त जिस मुल्क मुआशी बहरानों का शिकार था, उस वक्त भी हमने अपनी पॉलिटिकल प्राइस पे करके रियासत को बचाने के लिए हमने जो है वो हुकूमत लेने का फ़ैसला किया था। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर हम इसी तरह अनपॉपुलर डिसीजन या पॉपुलर डिसीजन वाले चक्कर में रहेंगे तो मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा। मुल्क का पहले बहुत नुकसान हो चुका है। इस मुल्क को संभाला देने के लिए अगर कोई जमात या अगर कोई लीडर इस काबिल या इस अहल है जिसने माजी में जो दावा किया हो वो करके दिखाया हो, तो वो सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में जब जो हुकूमत जो है वो बन जाएंगी तो ये जो मसाइल हैं ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई का है। महंगाई से हट के अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन पहले ही 16 माह के PDM की हुकूमत में जा चुकी हैं। तो इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। अभी आपने बात की थी टिकट्स के हवाले से कि टिकटों के जो फ़ैसले हुए हैं क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं। मैं समझता हूँ कि इंसानी फ़ैसले जो हैं इसमें सुकम रह जाना को बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बोर्ड बनाया था उस बोर्ड के अंदर पूरी मुशावरत के बाद, तमाम लोकल रिपोर्ट्स के बाद, तमाम लोकल जो हमारे ऑफिस बेरर्स हैं उनसे मुशावरत के बाद जो टिकटों के फ़ैसले किए गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बेहतरीन उम्मीदवार जो हैं वो अपने हलकों में उतारे थे। लेकिन महंगाई की वजह से लोगों के अंदर एक गम और गुस्सा था और उस वजह से लोगों ने हमें कम वोट किया। वेरी शॉर्टली, क्यों मैं डॉक्टर साहब से इख्तिताम करवाना है, वेरी शॉर्टली 4 MNA सिटी के हैं, 7 MP हैं, कितने नंबर उखाड़ लेंगे? इंशाल्लाह 2-3 दिन में आपको नहीं वो कोई नंबर बोल देना, क्योंकि आपने मुस्कुराहट बड़ी एक प्यारी सी दे दी है, इसके पीछे कुछ तो छुपा हुआ है यकीनन तौर पे। मैं चाहता हूँ 4 में से एक नंबर बोल दें बस, 4 में से 25% इंशाल्लाह। ओके, और 7 में से 7 MPA में से वो भी 2 के करीब है इंशाल्लाह। अच्छा 2, चलेंगे। डोगर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा। एक तो आपसे बड़ा सादा सा सवाल ये है कि शहर फैसलाबाद 4.5 साल जिनकी हुकूमत रही, इक़्तिदार रहा, वजारतें रहीं, यहाँ लोग आते रहे, 13 अरब के वादे किए जाते रहे, ये तो तस्लीम हो गया फैसलाबादी काम नहीं देखते, ये सिर्फ मुकाम देते हैं, शख्सियत देते हैं, खूबसूरती देखते हैं, ये एक जुनून देखते हैं। ये वेव कहीं और नहीं इस डिवीज़न में आई। और दूसरा शॉर्टली उसी की तरफ कि आपको कितने नंबर नज़र आते हैं 4 और 7 में से, क्योंकि हवा तो चल गई है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि 94, 95, 96, 97 चिन्नौर ख़त्म हुआ तो 98 अब फैसलाबाद की नंबर है। अब फैसलाबाद के अंदर दाखिल होनी है ये दूसरी वेव जो आई है इलेक्शन के बाद वाली। पहला सवाल, कैसे देखते हैं लोग काम को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं? बिलाल, एक तौर से ये बात दुरुस्त भी है, अच्छा रवैया लोगों का गलत नहीं है। ये कोई बलदियाती नुमाइंदे नहीं है ये असेंबलियों में जो बैठे कि हम देखें कि किसने कितने काम करवाए हैं। हमें नहीं चाहिए, लोगों को नहीं चाहिए, ये बलदियाती अदारों का काम है। वो बनाएं वो चीज़ें, वो ना पीपल्स पार्टी बनाती, ना नून लीग, ना PTI, कोई भी नहीं। ये सारे MNA MPA मिलकर जो क्रेडिट लेते हैं जी हमने इतने फंड्स लगाए, हमने इतने, ये इनका काम ही नहीं है। इनका काम ही नहीं, डेरे आबाद रहें, सलूट होते रहें, कमीशनें मिलती रहें। ये बलदियाती इंतखाबात करवाएं जो कि यकीनन अब होंगे, इस तरफ आएंगे। दूसरी बात यह है कि जब लोगों ने, मैं समझता हूँ, सियासी बसीरत का मुजाहरा किया कि कौमी मामले को ये पार्टियों के वोट होते हैं, ये बलदियाती ये अदारों के वो नहीं होते कि किसने कितने काम करवाए। हाँ,
जो मरकज में करवाने वाले काम थे, मैं कन्विंस हूं कि पीटीआई बुरी तरह नाकाम रही है। जो तवक्कुआत अवाम को वाबस्ता थी वो पूरी नहीं हुई, और बहुत ही अफसोस की बात है कि जो पीटीआई की लीडरशिप थी वो, चूंकि उनके पास एजेंडा कोई नहीं था, चूंकि उनके पास कोई मुआशी प्लान नहीं था, इसलिए उनका सारा फोकस इस बात पर रहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, उनको रुलाऊंगा। इस बात, ये मतलब खुदा के लिए मुझे रोटी चाहिए भाई, मेरे घर का चूल्हा चलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, मैं एक मजदूर को दिहाड़ी भी उसकी लगनी चाहिए, और स्कूलों का तालीमी निज़ाम को बेहतर होना चाहिए। हमारे बेचारे आप देखिए कितनी गुर्बत अफलास बढ़ चुकी है। अभी हमने किसी ने, ये जो पब्लिक ने इतना वोट दिया ना पीटीआई को, ये किसी की शक्ल देखने के लिए नहीं दिया। बदकिस्मती है कि आप अपनी फॉलोइंग को महज अपनी शक्ल से बहलाने की कोशिश करते हैं। उनको एजेंडा दें, उनको प्लान दें, उनको इस मुश्किल सूरत हाल से निकालने की मनसूबाबंदी करें, फिर आप निजात दहिंदा समझे जाएंगे। बट आपके पास है ही कुछ नहीं। कहाँ है आपके बड़े बड़े एडम स्मिथ जो बड़े माहिर इक़्तिसादियत बने, उनको तो आपने पहले साल ही उतार दिया कि जी ये फारूक असद उमर कहाँ गए थे, हटा दिया था। और ये तो कोई शक ही नहीं कि पूरे पंजाब में आप देखें, फैसलाबाद डिवीजन की बात करें, कितने फंड्स लगे थे, कितनी बार उस वक्त बुज़दार साहब आए थे। हमने 6 बार सुना है। पहले तो वैसे ही हमारी तौहीन थी कि बुज़दार जैसा बंदा इतना अरसा वज़ीर आला पंजाब बना के रखा, कर गया फिर जाते तो वो मतलब वो फिर होना था। तो ये लीडरशिप का मकाम, जब आप टीम, मैं समझता हूँ वो जब इसरार हो, सेक्रेटरी बोर्ड जो था पीसीबी का होता था उस वक्त, तो वो उसकी नहीं चलती होती थी। तो ये जो खान साहब थे ये अपनी मर्जी करते थे टीम की सिलेक्शन में। तो मैं हैरान हूँ कि इस बार टीम की सिलेक्शन में उनको क्या मसला था। तो जब इस तरह के लोग चुनेंगे आप, तो फिर आप पे भी हरफ आएगा कि आपका म्यार क्या है, आपका सोचने का अंदाज क्या है। तो इसलिए खुदा के लिए, अगर कौम आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं, हुकूमत तो नहीं बन रही उनकी सब, लेकिन सीटें मतलब पीटीआई की हमारी याफ्ता सबसे ज्यादा जीते ना यार, दिस इज फैक्ट। क्योंकि आप उधर आ गए, ये तस्लीम करना चाहिए, दिस इज फैक्ट। आखिरी मिनट है, तो बहरहाल जो जीता है, अब इनको तोड़ तोड़ के हुकूमतें बनेगी तो बना लें, ये भी शौक पूरा कर लें। 4 में से 4 एमएनए में से मैं नहीं किसी को, मैं इस चक्कर में अभी नहीं, मैं 1% दे देंगे। अभी मेरा हाल मियाँ साहब पे इत्तेफाक करना पड़ेगा। मियाँ साहब ने जो कह दिया उसी को मान लेते हैं, क्योंकि ये आजकल लगे हुए हैं तो इनको ज्यादा पता है कि किसको तोड़ना है, कितना राजी हो गया कौन, और किस किस से इनके रवाबत हैं। मेरा ख्याल इनकी मालूमात मुझसे ज़्यादा हैं इस सिलसिले में। चलिए, डॉक्टर साहब ने सेकंड किया जी मियाँ साहब की मालूमात को। उन्होंने कहा जी इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि लोग जो हैं उनकी वफादारियाँ बदलने के लिए उनको मुख्तलिफ वजारतें और मुख्तलिफ और चीज़ों की जो चमक है उसकी ऑफ़र करवाई जा रही है। कौन किस चकाचौंध में आता है ये तो अब आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन इस वक्त बड़ा क्रूशल, क्योंकि फैसलाबाद डिवीजन फिर से कह दूं सबसे बड़ा हुजूम लेके बैठा हुआ है। अभी भी 29 एमपीए बैठे हैं और 15 एमएनए मौजूद हैं। इनमें से जो जितने तोड़ेगा उतने फायदे में रहेगा। लेकिन मैं बिलाशुबा ये दो टोक अंदाज में उस वोटर से कहूँगा तैयार रहिएगा, क्योंकि आपसे वोट लेने वाला किसी और नाम पर वफादारी बदलेगा तो मुझे पता है कि फैसलाबादी अपने वोट को बचाना तो जानते हैं। इस हवाले से ये नहीं कि बड़ा आप शुरूड हों, लेकिन अपने वो जो उम्मीदवारान कामयाब हुए उनके ऊपर नज़र रखें, निगाह रखें कि ये कहीं जाने ना पाएं और ताल्लुकात आपके साथ इनके बाहर रहें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।